जो वैष्णव मताब जो भास्कर का जो क्रम चल रहा है उसी की थोड़ी सी चर्चा करके फिर हम भगवत लीला की चर्चा करेंगे। जाप्य का निरूपण चल रहा था। संजाप्यस्तारकाख्यो मनुवर इहितैर्बह्निबीजं यदादौ रामोऽङ्गे प्रत्ययान्तो रसमित सुबुधस्वक्षरस्यान्नमोऽन्ता मंत्रो रामद्वयाख्यः सकृदिति चर्म प्रान्वितो गुह्य गुह्यो भूताक्षुत्सख्यवर्णः सुकृतिभिर्निशं मोक्षकामैर्निषेव्यः। बहुत गंभीर विषय है, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। जप का निरूपण। जप शब्द में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं, एक है जा और दूसरा है पा। जप शब्द का अर्थ होता है जकारो जन्म विच्छेदः पकारः पापनाशकः तस्मात् जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशकः। लिखने योग्य श्लोक है। जो श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक जप करते हैं भगवान नाम का, गुरु प्रदत्त मंत्र का, नाम महामंत्र का जो श्रद्धा पूर्वक जप करते हैं, जप करने वाले के जन्म का विच्छेद हो जाता है। उसे फिर किसी माता के गर्भ में जाना नहीं पड़ता और कोई अशुभ रहेगा तो उसको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो पकारः पापनाशकः, जप में जो पकार है उस संपूर्ण पापों का नाशक है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि कहा। अर्जुन, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने। कितनी बार कहा? 3 बार। 3 बार का मतलब त्रिवाचा पूर्वक भगवान शंकर कह रहे हैं हे पार्वती, जप से सिद्धि होती है, जप से सिद्धि होती है, जप से सिद्धि होती है। जप को यज्ञ भगवान ने गीता में क्यों कहा? यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति है इज्यते अनेन इति यज्ञः, जिसके द्वारा यजन किया जाए, आराधना की जाए, उसको यज्ञ कहते हैं। माने आराधना के साधनभूत जो कर्म हैं उनको यज्ञ कहा जाता है। उन समस्त प्रकार के आराधना भूत साधन कर्म जिन्हें हम यज्ञ कहते हैं, उन यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ क्यों है? अब देखो, आप देव यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ मंडप बनाना पड़ेगा। यज्ञ मंडप में कौन सा खंभा किस लकड़ी का होगा उसका भी विधान है। अब तो ठेकेदार बना देता है। किस कोण में कौन सा यूप किस वृक्ष का होगा, कैसे स्तंभारोपण किया जाए, उसकी विधि है। फिर एक सुयोग्य विद्वान पवित्र निर्लोभ पंच यज्ञ परायण गायत्री जप परायण त्रिकाल संध्योपासन करने वाले किसी पवित्र षडंग वेद विदुष विद्वान ब्राह्मण को आचार्य के रूप में वर्ण करना पड़ेगा। आचार्य के जो लक्षण लिखे हैं शास्त्रों में, क्या उन लक्षणों वाला ब्राह्मण सरलता से मिलेगा? बोलो। ब्रह्मा का वर्ण करना पड़ेगा, ऋत्विजों का वर्ण करना पड़ेगा, यज्ञ की सामग्री उसकी भी बहुत शुद्धि का विचार करना पड़ेगा। जिस धन से यज्ञ की सामग्री खरीदी गई है
वो धन किस पद्धति से कमाया गया है, फिर उन पदार्थों की उत्पत्ति किस पद्धति से की गई है, ये भी विचार करना पड़ेगा। वो शुचि हैं कि अशुचि हैं, उनमें कोई कीट आदि तो नहीं आ गया है, अथवा किसी अपवित्र व्यक्ति ने उसका स्पर्श तो नहीं कर लिया है, अथवा किसी अशुचि व्यक्ति की दृष्टि तो उस पर नहीं पड़ गई है। इसलिए कुत्ते पतित आदि जीवों की दृष्टि यज्ञ की वस्तु पर न पड़े, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो उनमें इतनी इतनी विधियां हैं कि उन विधियों में किसी न किसी एक विधि में चूक हो जाएगी। पूजा भी यज्ञ है, उसमें 32 प्रकार के अपराध हैं, सब जगह कोई न कोई। लेकिन जप यज्ञ में न आचार्य है, न ब्रह्मा है, न होता है, न उद्गाता है, न ऋत्विक है, न मंडप है, न किसी वस्तु की आवश्यकता है। केवल जप कर्ता में श्रद्धा हो और मंत्र के प्रति विश्वास हो, इष्ट के प्रति प्रेम हो, गुरु के प्रति अपार श्रद्धा हो, इतनी ही आवश्यकता है और कोई आवश्यकता नहीं। आप कहेंगे जप में माला की जरूरत तो है, माला भी न हो, करमाला से जप लो। भगवान ने माला हाथ में दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि माला नहीं जपना है, माला जपना चाहिए, अवश्य माला से ही जप होना चाहिए। लेकिन भगवान ने हाथ में, करमाला हमारे हाथ में दे रखी है। करमाला जप का विधान है, यहाँ से आप दाहिने हाथ से जप यहाँ से आरंभ करेंगे, मध्यमा उंगली के मध्यम पोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राम 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 राम, ये ऊपर के तर्जनी के 2 पोर छोड़ दिए जाएंगे। अब यहाँ 10 हो गए तो यहाँ एक गिनती पूरी ऊपर यहाँ कर लिया, फिर यहाँ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 100 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक 108 हो। करमाला कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? इसलिए जप में किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, किन्हीं व्यक्तियों के सहयोग की जरूरत नहीं है, केवल जप की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं, तज्जपस तदर्थ भावनम। पातंजलि योग सूत्र में कहा गया तज्जपस तदर्थ भावनम। जप के 3 प्रकार हैं। एक जप है वाचिक। वाचिक का अर्थ है कि हम जप तो कर रहे हैं लेकिन हमको ही सुनाई पड़ रहा है, दूसरे को सुनाई नहीं पड़ रहा है। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण। अब हमको तो सुनाई पड़ रहा है, लेकिन अब ये माइक लगा है इसलिए आपको सुनाई पड़ रहा है। माइक न लगा हो तो इसको कहते हैं वाचिक। वैखरी वाणी से इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण हो कि जप कर्ता को ही श्रवण हो, दूसरे को श्रवण न हो, उसको क्या कहेंगे? वाचिक। उपांशु जप क्या है? थोड़े होठ हिल रहे हैं, भीतर जीभ हिल रही है, महामंत्र का जप हो गया, ये उपांशु हुआ। और तीसरा है मानसिक, मानस। मानस हो गया। भैया जी जप में एकाग्रता क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम जप के मंत्र का श्रवण नहीं करते। जप के मंत्र का श्रवण बहुत जरूरी है। आप जो जप कर रहे हैं उसको खुद सुने भीतर से, तो फिर आपको
आपका चित्त इधर उधर नहीं जाएगा, धीरे धीरे जप में स्वाद आने लग जाएगा, ध्यान भी अपने आप बनने लग जाएगा। क्योंकि मन बुद्धि को एक ही जगह पर लगाया जा सकता, और उसके सुनने में आप लगा देंगे तो इधर उधर उसका भागना बंद हो जाएगा। इसलिए वाचिक जप करें तो भी हम श्रवण करें, उपांशु जप करें तो भी हम श्रवण करें, और मानसिक जप करें जिसमें होठ और जिह्वा भी न हिले, उसमें भी हम भीतर से जो उच्चारण हो रहा है उसका श्रवण करें। हमने संतों से सुना है जप के समय 3 मकार एक कर देने चाहिए। कितने मकार? 3। कौन कौन? मन, मंत्र और मन का। मन और मंत्र, और ये मन का माने तुलसी का दाना अथवा जो भी माला हो उसका दाना, मन का। मन, मंत्र और मन का, इन तीनों मकारों को एक करके जपना चाहिए। कबीरदास जी माला का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे ये कह रहे हैं कि भाई मन लगाकर जपो, मन माला और मंत्र, मन का और मंत्र एक करके जपो। माला फेरत जगमुआ, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। जो लोग प्रमादी है ना, साधन में आलस करते हैं, उन लोगों के लिए तो इतना बढ़िया है ये दोहा। अरे बोले क्या कबीरदास जी ने कह दिया, माला फेर जगमुआ, मन का फेर तो गया नहीं, कर का मन का डार दे, मन का फेर। उनसे पूछो कि तुम मन लगा के कितना जप करते हो? एक माला भी नहीं जपते। कबीरदास जी का ये आशय थोड़ी कि माला मत जपो, वो कहते मन, मंत्र, मन का को एक करके जपो। यदि माला जप का निषेध वे करते होते तो आगे की साखी में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? माला मन से लड़ पड़ी, माला मन से लड़ पड़ी, क्यों बिसरावे मोए, बिना शस्त्र का सूरमा, लड़त न देखा को। मोर्चे पर जाए, मैदान में जाए और उसके हाथ में बंदूक ना हो, हथियार ना हो तो क्या करेगा? इसलिए माया का जो कटक सामने खड़ा है, सेना सामने खड़ी है, कलयुग की प्रचंड सेना खड़ी है, उससे लड़ने का हथियार यही है माला। इसलिए माला मन से लड़ पड़ी, क्यों बिसरावे मोह, क्यों भुला रहा है? बिना हथियार के युद्ध में लड़ने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता। माला कभी मत छोड़ो। हम भैया जी को एक दिन बता रहे थे, हमारे मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज की एक शिष्या थी, श्री स्वामी नरसिंह दास जी महाराज पहाड़ी बाबा, कलकत्ते की। उनका नाम था मानवदा दासी। बहुत पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी बात है। सौ 150 साल तो हो गए होंगे। तो इतना जप करती थी भैया जी कि जप करते करते ये हाथ ऐसे ही रह गया उनका, और सीधा ही नहीं होता था, क्योंकि हमेशा ऐसे गया। अब बुढ़ापा का शरीर था, हाथ ऐसे ही रह गया।
ऐसे सीधे नहीं होता था, जप निरंतर चलता रहता। उन्होंने अपनी बहुओं को कह दिया कि मैं बेहोश हो जाऊं, मरने लग जाऊं, और मेरी माला हाथ में न हो तो मेरे हाथ में माला पकड़ा देना, बिना माला के न मरूं मैं, अपनी बहुओं से कह गई वो। उनके पुत्र जो थे वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, कलकत्ते के उस जमाने के, विलायत से डॉक्टरी पढ़ के आए थे, बड़े डॉक्टर थे। संभवतः उनका नाम डॉक्टर जगन्नाथ कुंडू था। तो मानो दादासी की तबीयत खराब हुई और चेतना शून्य हो गई। उनके पुत्र ही बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ये पधार गई, अब इनको गंगा जी ले चलो अंतिम संस्कार के लिए। तब तक बहू को ध्यान आया कि सासू माँ कहती थी कि मैं मरते समय भी मेरे हाथ में माला पकड़ा देना, बिना माला के न मरूं। तो अब सासू माँ तो मर गई बेचारी, पर मैं मुझसे बार बार कहती थी इसकी आत्मा में बड़ा कष्ट होगा, चलो माला तो थमा ही देते, मरी हुए के हाथ में माला थमा देते हैं। तो जैसे ही उसके हाथ में माला थमाई, उंगली में, हाथ में माला हाथ में आती उंगली चलने लगी, जप होने लग गया। अब उनके पुत्र को बड़ा आश्चर्य, मरे हुए 2-3 घंटा हो गया इसको, ये हुआ कैसे? एक माला पूरी और दूसरी माला आधी की, इसके बाद माला तो रही आई पर उंगली चलना बंद हो गई। इसका मतलब है कि उस बूढ़ी माई के मन में भाव था कि मरते समय तक भी माला न छूटे और मंत्र न छूटे। तो ठाकुर जी ने उसके शरीर में फिर से चेतना का प्रवेश करा दिया और उसके मनोभाव की पूर्ति कर दी। आहा, क्या कहना। जप का स्वाद जिन्हें मिल जाता है फिर उनको कुछ भी संसार का अच्छा नहीं लगता। बस आवश्यकता है जप का स्वाद मिल जाए। और जप का स्वाद कैसे मिलेगा? जप करने से जप का स्वाद मिलेगा। देखो, रोगी के पित्त जब ज्यादा बढ़ जाता है तो मिश्री भी उसको कड़वी लगती है। ज्यादा पित्त की वृद्धि हो जाती है तो वैद्य मिश्री खिलाता है और कहता कैसी? बोले कड़वी है, मुंह जी में चला रहा है, कड़वी है मिश्री। मिश्री कड़वी होती है कि मीठी? पर मिश्री को पित्तघ्नि भी कहा जाता, पित्त नाशिका कहा जाता मिश्री को। पित्त का नाश करती है मिश्री। तो वैद्य कहता है भैया दवाई तो तुम खा रहे, खाओ, ये मिश्री जरूर चूसो, देसी मिश्री। मिश्री चूसते 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 जब मीठी लगवे लग जाए तो समझ लीजिए कि अब पित्त को रोक गए हो। ऐसे ही हम लोगों को ऐसा भवरोग लगा हुआ है कि जप तो करते हैं, नाम जप मंत्र जप, पर स्वाद नहीं आता। पर ये जप की मिश्री मुख में पड़ी रहेगी ना, डली की तरह, चूसते 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 जब भवरोग समाप्त हो जाएगा तो जप में स्वाद आने लग जाएगा। आज एक बात रामकृष्ण वचनामृतम में सवेरे हमने सुनी, रामकृष्ण परमहंस देव जी के वचनामृत, उसमें एक बात सुनी, बहुत प्यारी लगी। उन्होंने कहा कि जब स्मरण करते ही भगवान के पवित्र नाम का, जप करते ही, श्रवण करते ही नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लग जाए, शरीर में रोमांच हो जाए, हृदय भरे आवे, तो बोले फिर कोई कर्मकांड छूट भी जाए, रामकृष्ण परमहंस देव जी कह रहे हैं, तो उस कर्म के कर्म से च्युत होने की, कर्म से विमुख होने का जो दोष है वो साधक को नहीं लगता। लेकिन जब तक ऐसी अवस्था नहीं आई है तब तक उसे कर्म का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना ही चाहिए।
वाचिक जप से उपांशु जप श्रेष्ठ है और उपांशु जप से मानस जप श्रेष्ठ है। मानस जप को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। मानस जप में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है क्योंकि चित्त की एकाग्रता ज़्यादा करनी पड़ती है। बाकी मानस जप सबसे श्रेष्ठ है। और संत श्री मलूकदास जी महाराज तो यही बात कह रहे हैं। बहुत प्यारी बात। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोए। भगवान के नाम का ऐसे स्मरण करो दूसरे को खबर ना पड़े कि भजन कर रहा है। कबीरदास जी कहते हैं तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया, अब का सोवे तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया, अब का सोवे तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया, अब का सोवे तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया, अब क्या सोवे। ये भजन की गठरी है ना, इसमें चोर बहुत लग जाते पीछे, पता चल जाए ये भजन करने वाला, फिर देखो दुनिया। इसलिए पता न चले किसी को, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोए। क्यों बोले? इसलिए क्योंकि जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं काहि जनाव, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत को भाव। दूसरे को जताने की क्या आवश्यकता है? तेरे अंतर्यामी तेरे अंतर्गत के भाव को अच्छी प्रकार से जानने वाले हैं। भक्तमाल में एक चरित्र है भैया जी, अंतर निष्ठ नृपाल एक परम धर्म नाहिन दूजे। अंतर निष्ठ नृपाल एक परम धर्म नाहिन दूजे। हरि सुमिरण हरि ध्यान आन काहू न जनावे। हरि सुमिरण हरि ध्यान आन काहू न जनावे। अलग न यही विधि रहे अंगना मरम न पावे। अलग न यही विधि रहे अंगना मरम न पावे। निद्रावश सो भूप बदन ते नाम उचार्यो। निद्रावश सो भूप बदन ते नाम उचारे। रानी पति पर रीझ बहुत बसुता पर बार्यो। रानी पति पर बहुत वसुता परवार। ऋषिराज सोच कहो नारी सो आज भक्ति में जी कुजी। ऋषिराज सोच कहो नारी सो आज भक्ति मेरी कुजी।
नृपाल इक परम धर्म नाहिन दूजी। अंतरनेश नृपाल इक परम धर्म नाहिन दूजी। एक राजा था, अंतर्निष्ठ था, भीतर से निरंतर भजन करता था, लेकिन वो उसने ध्वजा धारण नहीं कर रखा था, झंडा नहीं लगा रखा था कि मैं भजन करता हूँ। बहुत से लोग भजन का झंडा लगा के रखते हैं ना, हम भजन करते हैं, भजन का झंडा नहीं लगा रखा था। ये सब झंडा है, ये सब जो तिलक छापा, ये सब झंडा, झंडा नहीं लगा रखा था उसने, पर भजन निरंतर करता था। हरि सुमिरण हरि ध्यान, निरंतर हरि सुमिरण और हरि ध्यान। लेकिन आन काहू न जनावे, किसी को खबर नहीं थी कि भजन करता है। और तो और अलग न यही विधि रहे, अंग ना मरम न पावे। उसकी जो रानी थी वो भी यह मर्म नहीं जान पाई कि ये भजन करता है। माताओं की एक शिकायत सबसे भारी रहती है, जानते हैं क्या? महाराज कुछ आशीर्वाद दीजिए, ये बिल्कुल भजन नहीं करते हैं, न पूजा करें, न पाठ करें, न जप करें, न माला फेरें, इनका तो पता नहीं स्वभाव कैसा है, मन कैसा है, बिल्कुल भजन नहीं करते हैं। महाराज अब क्या करें, हमारे कोई कर्म थे ऐसे, हैगा ब्याह इनते, घोर नास्तिक हैं, कुछ नहीं, इन पे कृपा करो, ये भजन करवे लग जाएं। किसके अंतःकरण की क्या स्थिति है कौन जान सकता है? ईमानदारी से जो भजन करेगा उसको दूसरे की तरफ देखने का अवकाश कहाँ है? पर माताएं ये बहुत ज़्यादा अपने में अहंकार करती हैं कि हम बहुत भजन करती हैं, ये बिल्कुल नहीं करते हैं। अरे ये बिल्कुल नहीं करते हैं। यदि तुम सती साध्वी पतिव्रता नारी हो तो तुम्हें पति में मनुष्य बुद्धि रखनी ही नहीं चाहिए, तुम्हें ये भाव रखना चाहिए नारायण है। आप कहेंगे उसका तो स्वभाव राक्षस के जैसा है। जलंधर तो प्रत्यक्ष असुर था, पर वृंदा ने जलंधर को ही अपना नारायण माना, और वृंदा की कैसी विचित्र महिमा हो गई। प्रलयंकर शिव भी वृंदा को, वृंदा के पति जलंधर को समाप्त नहीं कर पाए तब तक, जब तक कि वृंदा के सतीत्व को भंग करके भगवान ने अवसर नहीं दिया। आप सोचो, तो माताओं को खुद भजन करना चाहिए, अच्छी बात है। प्रेम नेम से पति पुत्र को भी भजन की सलाह देना चाहिए, भी कोई खराब बात नहीं है, लेकिन पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि हम बहुत भजन करते, ये बिल्कुल नहीं करते हैं। अरे भाई क्यों बिल्कुल नहीं करते हैं? तुम्हारा भजन तुम्हारे संग जाएगा, और ये नहीं करें तो इनकी ये भोगेंगे। तुमने ठेको ले रखो का? भजन सबको करना चाहिए, लेकिन हम खुद भजन तो करते नहीं, दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। रानी भी दुखी रहती थी, पतिव्रता थी, लेकिन वो इतनी दुखी रहती थी कि वो अपने मन में सोचती थी कि मैं संसार की दृष्टि में सौभाग्यवती जरूर हूँ, पर मैं वस्तुतः सौभाग्यवती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पति विमुख है, न कभी कथा में जाए, न कीर्तन में जाए, न माला फेरे, न मंदिर में जाए, न कोई गंगा जमुना नहाने के लिए जाए, अपने अपने काम में व्यस्त रहता, मस्त रहता है, कुछ नहीं करता है। और जीवित सबसम 14 प्राणी, ये 14 लोग जीवित ही मरे हुए के तुल्य हैं। भगवान की भक्ति से शून्य प्राणी को भी जीवित मरे हुए के समान माना गया। रानी बहुत दुखी रहती थी, रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी कि ये कब सुधरेंगे, ये कब एकाध माला फेरेंगे। अरे भूले भटके, एक बार नाम तो ले ले, नाम भी नहीं लेता कभी, भूले भटके। एक दिन की बात है,
कि राजा रानी शयन कर रहे थे और राजा ने स्वप्न देखा, और स्वप्न की अवस्था में उसके मुंह से भगवान का नाम निकला। स्वप्न क्या देखा? क्या देखा था? राजा ने स्वप्न देखा, महाराज का दर्शन किया स्वप्न में। क्या? और स्वयं भी वो गोपी बना हुआ है राजा, महाराज में सम्मिलित है, और ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। और जब रास में ठाकुर जी अंतर्धान भये तो राजा के मुख से निकला, निकस्यो हा बिहारी है, हे बिहारी जी, ये निकला। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दरसे सन्निधि। हे बिहारी जी, अब उस शब्द में इतना प्रेम और विरह भरा हुआ था कि रानी जग गई। रानी ने दीपक की बत्ती आगे बढ़ाई, राजा के शरीर की ओर देखा तो राजा के शरीर में अष्ट सात्विक भाव जगे हुए थे। अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद, सारे प्रेम के विकार, प्रेम के लक्षण उत्पन्न हो रहे थे शरीर में। रानी तो सत्संग करने वाली थी, वो इस प्रेम मार्ग से परिचित थी, वो जानती थी प्रेम के लक्षण। उसने मन में विचार किया, अरे मैं जिसे महान नास्तिक और विमुख समझती रही, वो इतना बड़ा प्रेमी, क्योंकि स्वप्न है क्या? आप जो जागृत में करेंगे वो आपके स्वप्न में होने लग जाएगा। एक बहुत अच्छे महात्मा हैं, हमारे प्रेमी परिचित हैं, नाम जानकर हम उनका नहीं ले रहे हैं। तो उन महात्मा ने हमको एक अनुभूति सुनाई। उन्होंने सुनाया कि महाराज जी, अमुक मंत्र का अधिक से अधिक जप करने का प्रभाव यह हुआ कि गंभीर निद्रा में भी हमारे मंत्र चलता रहता है। जब कभी उठते हैं तो मंत्र सुनाई पड़ता है। इसको कहते हैं मंत्र का जग जाना, मंत्र का जागृत हो जाना, नाम का जागृत हो जाना, ये हो जाता है। तो दिन में आप जो कुछ करोगे स्वप्न में वही देखोगे। जैसे हम एक बात आपको सुना, मैं कथा कहने की सेवा भगवान ने दास को दे रखी है, और कथा में कहीं कहीं अटक जाते हैं तो कथा पीछे रह जाती, तो बड़ी चिंता। अब तो उतनी चिंता नहीं होती क्योंकि अभ्यास में आ गया। तो चिंता होती थी कि अरे अब कल चौथा दिन है, कृष्ण जन्म होना है, और अभी तो हमने बड़ी मेहनत करके 3 स्कंद ही कर पाए। अब चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, फिर 10वें के 5 अध्याय तक पहुंचना है, 10वें स्कंद के। कैसे इतनी कथा होगी? 7 स्कंद पार करना कैसे होगा? चिंता हो गई। अब सो गए तो चौथे स्कंद से कथा शुरू कर दी, और सवेरे 4 बजे 3:30 से 4 के बीच में तो उठना ही चाहिए। उठे तो उठने के पहले तक नंदोत्सव हो गया। नंदस्त्वात्मज, बड़ी मन में शांति आई कि अरे चलो खूब मेहनत करी, पर पहुंच गए नंदोत्सव तक। अब जैसी जगे, अरे भैया ये तो सपने की कथा ही। अब मंच पर, उस समय 2 समय कथा कहते थे, अब मंच पे जाके तो फिर से वैसे ही बोलना पड़ेगा।
ये क्या है? जो काम आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे वही काम स्वप्न में आपको दिखाई पड़ेगा। आप पूजा करोगे तो स्वप्न में पूजा दिखाई पड़ेगी। ज़्यादा भगवान के गुणों का चिंतन करोगे तो भगवान के गुणों का चिंतन चले। आप अधिक व्याख्यान दोगे तो स्वप्न में भी आपका व्याख्यान चलता रहेगा। तो रानी ने यह पक्का निश्चय कर लिया कि दिन रात भजन करता है, नहीं तो स्वप्न में इस तरह का भगवान नाम, विरह से सना हुआ भगवान नाम इसकी वाणी से प्रकट नहीं हो सकता था। राजा तो सवेरे अपने स्नान ध्यान करके अपने काम में लग गया और रानी ने पूरे महल को सजवाया। पताका, वंदन बार, कदली स्तंभ, स्वर्ण कलश, चांदी के कलश, चौमुहा दीपक जल रहे हैं, धूप की सुगंध हो रही है, ब्राह्मण जिमाए जा रहे हैं और खूब कीर्तन हो रहा है, खूब उत्सव हो रहा है। तो राजा ने मध्याह्न काल में जब महल में प्रवेश किया तो राजा ने कहा कि अरे देवी, आज कौन सा त्योहार है जो इतनी एक सजावट है रही है, क्या बात है? रानी बोली, महाराज आपका जन्मोत्सव है, आज आपका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। राजा ने कहा नहीं, तुम्हें भ्रम हो गया, हमारी आज तो जन्म तिथि तो नहीं है, न जन्म का महीना है न जन्म की तिथि, हमारा जन्मोत्सव तो नहीं। नहीं नहीं, सच्ची बात यह है, आज ही आपका जन्मोत्सव है। क्यों? अब तक मैं आपको जीवित ही नहीं समझती थी, मैं समझती थी आप भक्ति शून्य हैं, पर आज स्वप्न के समय आपकी वाणी से भगवान का नाम निकला तो आपका जन्म हो गया एक भक्त के रूप में, इसलिए आपका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, यही आपके जन्मोत्सव का। नहीं नहीं देवी, तुमको भ्रम हो गया होगा, ये सब धंधा तुम्हारा, हमारा, हमको इस सब से कोई लेना देना नहीं। रानी बोली, अब तक ठगते रहे कोई बात नहीं, लेकिन अब ठग नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं बढ़िया से पहचान चुकी हूं कि आप भगवान के महान प्रेमी अनुरागी संत हैं, आप कोई सामान्य पुरुष नहीं हैं, मैं आपको पहचान गई हूं। राजा विकल हो गया। ऋषिराज सोच कहो नारी सो, आज भक्ति मेरी कुजी, आज मेरी भक्ति लुट गई। पता चल गया, जब तक पता नहीं चलेगा तब तक लूट नहीं होगी। भले ही आपके पास कोहिनूर रखा हो, पता न चले तो सुरक्षित है, और पता चल जाए तो बाहर के चोर तो पीछे चुरामेंगे, पहले घर को ही कोई चुरा ले, वो घर का ही कोई लपक लेगा, बाहर के तो पीछे चुरामेंगे। आज भक्ति मेरी कुजी। और राजा ने कहा, मैंने तो इस निष्ठा से नाम जपा था कि नाम ही मेरा प्राण है, और अब नाम निकल गया तो रह क्या गया। इसलिए नाम निकल गया, नाम के वियोग में राजा ने समाधि लगाकर तत्काल अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अपने प्राणों का विसर्जन करके उस महासती ने भी अपने प्रेमी पति का अनुगमन किया। आहा, इसलिए भैया अंतर्निष्ठ जो भजन करते न दिखाई पड़े ना भैया जी, उनको समझ लो ये अंतर्निष्ठ भक्त हैं। जो भैया अंतर्निष्ठ जी, आपको प्रणाम है। भले ही भजन कर तो हो चाहे न कर तो हो, आपको भाव तो बने रहेगो, आपको मन तो पवित्र होएगो। काऊ अभक्त को हमने भक्त मान लियो तो हमारो कहाँ बिगड़ गयो, हमारो चित्त तो शुद्ध है गयो कि नहीं। और है तो भक्त
पर हमने वाकू अभक्त मान लियो तो हमको भक्तापराध लग गयो, वैष्णवापराध लग गयो। यही लिए अपने को छोड़ के सबको भक्त मानो। हमें तो यही समझ में आवे बोले शंकर जी, अपने को मानो कि मैं तो महाअधम पतित हूँ, मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, मैं विमुख हूँ। बाकी आप सब भगवान के महान भक्त हैं, आप सबके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये भाव, क्योंकि भक्त माने होता भाग, हिस्सा, अंश, और प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, इसलिए सब भगवान के भक्त हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मानसिक जप देखो, पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है। बहुत ध्यान से सुनो, पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है, मन के बाद वाणी में, मन बुद्धि के बाद फिर वाणी में आती है, और वाणी के बाद पाप की वृत्ति क्रिया में आती है। बहुत ऊंची बात बता रहे हैं आप लोगों को। मानसिक रूप से जो निरंतर भगवान के नाम रूप लीला का चिंतन और ध्यान करते रहते हैं, नाम का जप करते रहते हैं, उनका मन पवित्र होता है। मन के पवित्र होने से बुद्धि पवित्र हो जाती, मन बुद्धि के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाती है, और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती। महाराज जी, हम आपको क्या कहें, ईमानदारी से आप भजन में लग जाएं तो जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी आपसे पाप नहीं होगा, स्वप्न में भी आपसे पाप का आचरण नहीं होगा। अब भजन तो करते नहीं, खाली बातें लंबी चौड़ी करते हैं, उससे क्या फायदा है। इसलिए भैया भगवान की शरणागति लेने के बाद मंत्र का जब तो आसन पर बैठ के भाई नाम जप करो, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय राम 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 राम। एक दिन यहाँ वो एक राम नाम का मूल्य, वो लीला भी यहाँ जरूर दिखा देना। अभी लीला में एक दिन आप लोग देखेंगे राम नाम का मूल्य। एक राम नाम जबरदस्ती, करमचंद धर्मचंद दो भाई थे, एक जमात के महंत जी ने ताकत पूर्वक गला दबा के जबरदस्ती राम बुलवा दिया उसके मुंह से। और उसकी महिमा क्या हुई कि इंद्र, ब्रह्मा जी, शंकर जी पालकी में कंधा लेके वो ठाकुर जी के नित्य धाम तक उसको ले गए और बोले राम नाम का क्या महत्व है, एक राम नाम की महिमा क्या है। भगवान बोले पहले हमारी गोद में बिठाओ, बाद में बोलेंगे। ऐसे ही है कि नहीं। ठाकुर जी की गोद में बैठ गया। भैया नाम की बड़ी में खूब भजन करो। संत मलूकदास जी कहते हैं राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे, अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे। ये भोंदू बहुत पुरानो शब्द है ब्रज को। अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे, अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे। जिन तो को तन दीनो ताको ना,
भजन कीनो जिन तो को तन दीनो ताको ना भजन कीनो। जन्म तो सिरानो जात लोहे के सोतावरे। जन्म तो सिरानो जात लोहे के सोतावरे। राम जी को गाय गाय राम को रिझावरे। राम जी को गाय गाय राम को रिझावरे। राम जी के चरण कमल चित्त माहि लावरे। राम जी के चरण कमल चित्त माहि लावरे। कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। आनंद मगन हो के राम गुण गावरे। आनंद मगन हो के राम गुण गावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे। अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे। दो हैं भैया जी, एक मंत्र जप और एक नाम जप। जब हम स्नान आदि करके तिलक धारण करके पवित्र आसन पर अंगन्यास करन्यास प्राणायाम आदि करके बैठें तो मंत्र का जप करें, और बाकी समय चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान के नाम का जप करें। ये जप से संबंध हमारा निरंतर बना रहना चाहिए किसी भी पद्धति से। संजाप्यस्तारकाख्यः तारकाख्यः संजाप्यः आचार्य चरण कह रहे हैं, श्री रामानंदाचार्य भगवान। जाप्य का अर्थ होता जपने योग्य जो मंत्र है उसको जाप्य कहते हैं, और इसको एकाग्र चित्त होकर के जपना चाहिए। मंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? मंत्र शब्द की व्युत्पत्ति है मननात् त्रायत इति मंत्र। मनन करने वाले का जो त्राण माने रक्षा करे उसको मंत्र कहते हैं। तो श्री राम तारक षडक्षर मंत्र राज की चर्चा चल रही थी, यही चर्चा चल रही थी ना। तो सबसे पहले बीज में बन्नी बीज है, अग्नि बीज है, रम इति अग्नि बीजम है, और उसमें है आकार। कितने अक्षर हैं बीज में? बोलो कितने अक्षर हैं? एक है रा, एक रा में आ, और दूसरा आ, क्यों आ और आ मिलकर होगा आ। तो कितने हो गए? एक हुआ रा रेफ, एक हुआ रेफ में आ 2, एक हुआ छोटा आ 3, और एक हुआ बड़ा आ। कितने हो गए? 4, और एक हुआ मांत पद म। कितने हो गए? ध्यान में ही बात नहीं है। बीज में 5 अक्षर हैं, आप सोच लो। ये अग्नि बीज है, तेजस तत्व है। अग्नि दाहक और प्रकाशक होती है, इसलिए श्री षडक्षर मंत्राज का जो बीजाक्षर है उस बीजाक्षर से संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। और प्रकाशक, एक तो है दाहक और एक है प्रकाशक। तो संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का दाहक हो जाता है, और भगवान श्री सीताराम जी के मंगलमय स्वरूप का प्रकाशक हो जाता है। 2 काम एक साथ होते, बहुत ध्यान से सुने। 2 काम एक साथ बीज के द्वारा हो रहे हैं। एक तो संपूर्ण पाप राशि जलकर भस्म हो रही है, और दूसरा आराध्य के स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। आराध्य के स्वरूप का प्रकाश, ये 2 काम एक साथ हो जाते हैं। ये बीज है। प्रत्येक मंत्र के बीज में ही संपूर्ण मंत्र की शक्ति होती है। इसलिए षडक्षर मंत्राज में जो बीजाक्षर है उस बीजाक्षर में ही संपूर्ण शक्ति विराजमान है। ये
बीज कहा जाता है। दैवोपासन निर्दिष्ट मंत्रारभ्ये उपयुज्य मानम अक्षरम बीजाक्षरम। देवोपासना में जो निर्दिष्ट मंत्र गुरु परंपरा से प्राप्त होता है, उसमें जो बीज जिसमें सब कुछ निहित है, आद्यक्षर, उपयुज्यमान आद्यक्षर, उसको बीजाक्षर कहा जाता है। ये हुआ बीज का स्वरूप। अब राम शब्द से ङे प्रत्यय आया चतुर्थी के एक वचन में, राम ङे, और ङे को फिर आय हो गया तो रामाय हो गया। वो व्याकरण पढ़े लिखे लोग जानेंगे। माने राम शब्द के चतुर्थी के एक वचन में रामाय बनेगा। फिर नमः पद है, ये मंत्र का स्वरूप है। इस मंत्र में अलग अलग करके हमने बीज को बताया, तब उसमें इतने अक्षर हैं, और एक गिनो तो एक है, फिर रा मा य न म, और एक बीज का हो गया, तो कितने हो गए? 6। ये 6 अक्षर हो गए। 6 अक्षर, षड रस, रस 6 प्रकार के रस होते हैं। इसका आशय क्या है भैया जी? इसका आशय ये है कि भैया तीनों लोकों में, ब्रह्मांड में कहीं भी रस नहीं है। रस तो ठाकुर जी के नाम में है, और कहीं रस है ही नहीं। रस तो केवल श्री ठाकुर जी के नाम में है। षड रस, षड रस में कड़ुआ भी होता है, कसैला भी होता है, और तीता माने चटपटा भी होता है। तो भगवान के नाम में कड़ुआ, कसैला और तीता क्या है? कहते यही तो विशेष है। रसमित सुबध स्वक्षरा। उन 6 रसों में खट्टा भी होता, चटपटा भी होता, तीता भी होता, कड़ुआ भी होता, लेकिन इसमें न खट्टा है, न चटपटा है, न तीता है, न कड़ुआ है। यहाँ तो प्रत्येक अक्षर प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसमें तो भैया 6 रसों की संख्या 6 है। इस भाव से ये बात कह दी गई है। बस रसों में तो 6 रस अलग अलग हैं, पर भैया इसमें तो 6 अक्षरों में मधुराति मधुर रस है। इसमें कटु, कषाय, तिक्त ये तो सब है ही नहीं। इसमें कोई कर्ण कटु नहीं है, सब रमणीय हैं। और फिर ये कौन सा मंत्र है? ये 6 अक्षर होने से षडक्षर है। और ये तारक क्यों है? रामोत्तर तापनी उपनिषद में लिखा है, गर्भ जन्म जरा मरण संसार महद भयात संतारयतीत तस्मात् उच्यते षडक्षरम तारकम। उपनिषद में लिखा है, श्री राम तारक मंत्र आज का जप करने वाला, उसको पुनः किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता, जन्म नहीं लेना पड़ता, कभी बूढ़ा नहीं होना पड़ता, कभी मरना नहीं पड़ता। ये शरीर उसका अंतिम शरीर होता है। ये जन्म उसका अंतिम जन्म हो जाता है। संसार के महाभय से तार देने के कारण इसको तारक कहते हैं। और इसी तारक मंत्र का शंकर जी उपदेश करते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। महाराज जी लिखा है, जो श्री राम तारक मंत्र आज का श्रद्धा पूर्वक नित्य जप करता है, वो सदा काशी में ही निवास करता है। उसकी जहां भी मृत्यु हो जाए,
काशी में मरने से जो मुक्ति प्राप्त होती है वो श्री राम तारक मंत्राज के जपने पर, केदार खंड में मरने पर जो पुण्य होता है। बस शर्त ये है, एक भी दिन मंत्र जप से विमुख न हो गए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे, वैष्णव मंत्र में सूतक का स्पर्श नहीं होता। इसलिए चाहे कोई घर में पैदा हो जाए चाहे मर जाए, अपने गुरु मंत्र का नियम कभी मत छोड़ो। तिलक लगाना कभी मत छोड़ो। तुलसी सदा कंठ में रहनी चाहिए। देवता का स्पर्श मत करो, और काम वैदिक कृत्य नहीं होंगे। लेकिन मंत्र का गुरु परंपरा से प्राप्त श्री राम मंत्र अथवा श्री कृष्ण मंत्र अथवा श्री नारायण मंत्र, उनका जप कभी त्यागना नहीं चाहिए। का उन्हें ठेको ले रखो कि सूतक में नहीं मरोगे तुम, वो सूतक में ही मर गए तो मृत्यु किसी की प्रतीक्षा करती है क्या? बहुत से लोग, उनको बड़ी प्रसन्नता होती, सूतक लग गया, तिलक नहीं है आपके मस्तक पर, बोले सूतक लग गया, 10 दिन की छुट्टी हो गई। मतलब 10 दिन तक अब माला वाला नहीं फेरना है, अच्छा हुआ छुट्टी। महाराज सूतक में माला कैसे छुएं? चलो भैया माला मत छुओ, हम आपसे कहते हैं सूतक में भोजन मत करो। अरे क्यों छू रहे हो अन्न, क्यों छू रहे हो जल? तो ठूस ठूस के खाओगे और खूब पानी पियोगे, और भजन के नाम पे अब तो वो सखी ना बोले, छोटी लड़ुआ सखी बोले ने, जय के नाम पे बोलो है। 5 शेर अन्ने खा जाओ, और क्या 1 मटका पानी है पी जाओ, रू तुम पे जय ना है, बोले जय के नाम पे बोलो है। ए है ना है, जय बोलो, जय बोलो वृंदावन बिहारी जय। तो भैया ये षडक्षर बन्नी पूर्वस तारकस्त्वविधीयते, बृहद ब्रह्म संहिता में ये लिखा हुआ है, षडक्षरम महामंत्रम तारकम ब्रह्म उच्यते। और गोप्यम, ये अत्यंत गोप्य है, इसको सबको देना नहीं चाहिए। महाराज जी यहाँ तक लिखा है, समस्या यही है, आज हम लोग बहुत जल्दी मंत्रोपदेश कर देते हैं, इसी के कारण उसकी महिमा घट जाती है। भोले शंकर जी लिखा है, दद्यात राज्यम दद्यात स्त्रियम दद्यात पुत्रम दद्यात धनादिकम मस्तकम तु सुखम दद्यान नच दद्यात षडक्षरम, लिखा है। राज्य मांगे तो राज्य दे दो, स्त्री मांगे स्त्री दे दो, पत्नी भी दे दो, कोई देगा नहीं देगा, पर मांगे तो दे दो। एक ही बेटा हो, मांगे तो बेटा को भी दे दो। तुम्हारे सारे धन को मांगे तो सारे धन को भी दे दो, मस्तक मांगे तो मस्तक को भी दे दो, किंतु अनधिकारी को षडक्षर मंत्र राज मत दो। विकलता होनी चाहिए भजन की। संपूर्ण मंत्रों का राजा जब तुम्हें प्राप्त हो गया है तो तुम्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ दे दो। पर मंत्र हमारे पुराने महात्माओं में बहुत ध्यान से सुने, हमारे पूज्य गुरुदेव तो बड़े दयालु थे, श्री पहाड़ी बाबा महाराज भी और श्री भक्तमाली जी महाराज जी। महाराज जी तो कहते भैया राम जी जाने, जो जीव चाहे सबको षडक्षर दो, महाराज जी कहते थे। पर कई महापुरुष ऐसे भी जो षडक्षर नहीं देते, अष्टाक्षर दे देते, श्री कृष्ण शरणम मम श्री राम शरणम मम दे देते, राम मंत्र नहीं देते। षडक्षर मंत्र आज सबको नहीं देते, बहुत से महात्मा लोग ऐसे होते हैं, नहीं देते। कब दोगे? बोले ऐसे नहीं, सब दुनियादारी में आग लगा के आओ, सब छोड़ के आओ, फिर कुछ दिन आश्रम में गैयान को गोबर उठाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, सेवा करो, फिर देखेंगे अधिकार तुम्हारा तो तुमको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसी पद्धति थी पुरानी। हमारे महाराज जी कहते थे नहीं, क्यों बेचारों को वंचित करो, सबको। बस ये है
पक्का जरूर कर लो कि तुम मंत्र का जप करो, और नहीं करता है तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। गुरु आज्ञा का निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए निर्दिष्ट संख्या में मंत्र का नित्य जप करने वाला, उससे कोई भूल चूक हो भी जाएगी तो गुरु गोविंद की कृपा से उसके कारण संसार के चक्र में पड़ना नहीं पड़ेगा, अवश्य कल्याण हो जाएगा। किंतु गुरु जी ने बताया कुछ और चेला जी कर रहे हैं कुछ, तो उसके लिए क्या है, एक डाल द्वै पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। एक डाल, ये शरीर रूपी डाली पर दो पंछी बैठे, ये जगत रूपी वृक्ष की डाली पर एक दो पंछी बैठे। कौन कौन? एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला। गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला रे, उड़ जाएगा हंस अकेला। इसलिए मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरुजन जो बता दें फिर उसमें कमी ना हो, बढ़े वो बढ़े घटे नहीं, भजन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो महाराज जी लिखा हुआ है कि जो मुमुक्षु ब्रह्म प्रतिपादक ब्रह्म स्वरूप इस षडक्षर तारक मंत्र राज का जप करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यह एतत् तारकम ब्रह्म ब्रह्मणो नित्य विधीते स पापमानम तरति। बृहदहारित स्मृति में लिखा हुआ है, बृहदहारित स्मृति के 3 अध्याय के 239वें श्लोक में लिखा है कि एक बार षडक्षर मंत्राज का उच्चारण भावपूर्वक कर लो, एक बार, और 1000 विष्णु सहस्रनाम के पाठ कर लो, बराबर है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नमो ह्येष तारक ब्रह्म नाम का नाम नाम विष्णु सहस्रानाम तुल्य एव महामनु। और ये क्या है? मनुवरः मनुते इति मंत्र ते सुवर श्रेष्ठा राजा, ये मंत्र राज है। षडक्षरोऽयं मंत्र स्यात् सर्वाघौघ निवारणः मंत्र राज इति प्रोक्त सर्वेषाम् उत्तमोत्तमः। ये राम उत्तर तापनी उपनिषद में ये बात लिखी हुई है। और इसका जप कैसे करना चाहिए देखिए, बहुत ध्यान से सुने। राम मंत्र का यहाँ प्रकरण राम मंत्र का चल रहा है, इसलिए बार बार राम मंत्र की बात कही जा रही है। गोपाल मंत्र हो, राम मंत्र हो, नारायण मंत्र हो, जो भी मंत्र हो उसको विधि पूर्वक जपना चाहिए। अंगन्यास करन्यास सहित उसका जप करने से विशेष लाभ होता है। बहुत कठिन नहीं है राम मंत्र का अंगन्यास करन्यास, 2-3 मिनट में ही हो जाता है। यद्यपि हम नहीं करते हैं, करना चाहिए हमको, हमारी भूल है, पर विधि पूर्वक जप करना चाहिए। अंगन्यास 2-3 मिनट में अंगन्यास करन्यास हो जाता है। अंगन्यास करन्यास से मंत्र जप की योग्यता आ जाती है। और एक मंत्र है चरम मंत्र। चरम मंत्र माने, चरम माने अंतिम। अंतिम क्या है? सबका सार है भगवत शरणागति। और चरम मंत्र है शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। ये चरम मंत्र है। दूसरा चरम मंत्र है भगवान श्री, ये राम जी के द्वारा कहा गया चरम मंत्र है। और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया चरम मंत्र क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये चरम मंत्र।
इसकी आगे हम चर्चा करेंगे, अभी जहाँ आगे प्रकरण आएगा तो उसकी चर्चा हम करेंगे। पहले तो श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज एक हो गया, ध्यान से सुनो। दूसरा हो गया चरम मंत्र। हमारे महाराज जी कहते थे चरम मंत्र की बड़ी भारी महिमा है। ये चरम मंत्र साक्षात रघुनाथ जी के मुख से निकला हुआ है। तो अब वो 32 अक्षर का है। 32 अक्षर का जपने में थोड़ी सी याद भी सबको नहीं हो पाएगा और जप में भी थोड़ी समस्या होगी। तो हमारे महाराज जी ने तो बड़ी कृपा कर दी। बोले देखो श्री राम जी का चरम मंत्र है संक्षिप्त श्री राम तवास्मि, और श्री कृष्ण का चरम मंत्र है वल्लभाचार्य जी के अनुसार श्री कृष्ण तवास्मि। ये चरम मंत्र है। ये चरम मंत्र चलते फिरते भी जपा जा सकता है, पर मूल मंत्र मंत्रराज वो आसन पर बैठ करके ही जपना चाहिए। एक बात और हम कह देते हैं, आप लोगों को भी सुविधा हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि अति व्यस्तता के कारण सवेरे जब पूरा नहीं हुआ, आपको कहीं जाना जरूरी, आप क्या करोगे? आप वाहन में बैठो, अपने भजन की आसन बिछा लो, पवित्र आसन, और मानसिक आचमन प्राणायाम कर लो। ये अंगुष्ठ दाहिने नाक और कान से स्पर्श करा देने से आचमन प्राणायाम हो जाता है, संपूर्ण पवित्रता आ जाती। 3 बार ऐसे स्पर्श कर लेने से और आचमन आदि हो गया। और आप मार्ग में भी जप पूरा कर सकते हैं। गाड़ी चल रही, तुम थोड़े ही चल रहे हो, आसन पर, हाँ, पैर में जूता चप्पल आदि नहीं होनी चाहिए, पवित्र हो करके। और दुनिया भरे को सामान लाद के चलो, न गंगा जल ना ले सको संग में, न गंगा जल छीट लो, पर जप पूरा करो। किसी भी अवस्था में जप छोड़ो मत, उसमें बहानेबाजी मत करो, उसमें आलस्य और प्रमाद मत करो, उसको करना ही है। आप भोजन में प्रमाद कर दो, निद्रा में प्रमाद कर दो, पर भजन में प्रमाद मत करो। करोड़ों काम छोड़कर भजन करो, 100 काम छोड़कर स्नान करो, भोजन करो। शतम विहाय भोक्तव्यम, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान करो, और करोड़ों काम छोड़कर भजन करो। संख्या क्यों है भैया जी? संख्या इसीलिए संख्या है कि हम लोग ऐसे आलसी हैं कि प्रमाद हो जाता है। और संख्या जब होगी कि भाई तुम्हें 21 माला जपनी है, तो जब तक 21 नहीं हो जाएगा तब तक चैन पड़ेगा नहीं। इसलिए वो 21 पूरा करना है। जो भी मंत्र की संख्या है, गुरुजनों ने आपको जो बताई है, 16 माला बताया, 64 माला बताया, जो बताया आप उसको पूरा करो। कितने मंत्र हो गए? एक तो श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज, दूसरा हो गया चरम मंत्र, और तीसरे हो गए द्वय मंत्र। क्या कहते हैं उसको? द्वय मंत्र। द्वय मंत्र, इनकी भी बड़ी महिमा है, इनकी भी चर्चा हम आगे इनका अर्थ करेंगे। श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये और श्रीमते रामचंद्राय नमः, इन दोनों को मिलाकर जपने का नाम है मंत्र द्वय। इसका भी जप करना चाहिए। और ये मोक्ष काम जो हैं उनको इसका निश्चित ही जप करना चाहिए। सुकृति भी रनिशम मोक्ष कामैर्न सेव्या, भाग्यशाली सुकृति जनों को श्रद्धा पूर्वक मोक्ष काम माने क्या होता है? मोक्ष काम का अर्थ होता है संसार चक्र से छूटकर श्री युगल सरकार के चरण कमलों को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त कर लेना। यही है मोक्ष का मतलब, और कोई मोक्ष काम नहीं है। संसार चक्र से हम छूट जाएं और सदा सर्वदा के लिए भगवान के चरण कमलों में प्रतिष्ठित हो जाएं। चरम मंत्र और मंत्र द्वय का चलते फिरते उठते बैठते भी जप किया जा सकता है, किंतु मंत्र राज का आसन पर बैठकर अंगन्यास करन्यास पूर्वक ही जप करना चाहिए।
हमने आपको बता दिया कि बीज में कितने अक्षर हैं, एक रेफ, एक उसमें आ 2, तीसरा बड़ा आ 3, और फिर माँ र आ 3 और माँ, ये 4 अक्षर हैं। हाँ, तो भ्रम हो सकता है क्योंकि एक रेफ हो गया और एक रेफ के बाद आ हो गया तो 2 हो गए, एक बड़ा आ हो गया और एक माँ हो गया हल, तो 4 हो गए। 4 अक्षर, पहले 5 भूल से बताए थे, 4 अक्षर। और इसमें इसकी महिमा क्या है, इसको हम आगे बताएंगे। चरम मंत्र में 32 अक्षर हैं, जिसका हमने संक्षिप्त गुरुजनों की कृपा से बताया, श्री राम तवास्मी, श्री कृष्ण तवास्मी। और 32 अक्षर का जो चरम मंत्र है ये 32 अक्षर का है। और श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये ये 15 अक्षर का है। और श्रीमते रामचंद्राय नमः ये 10 अक्षर का है। तो 15 और 10 कितने हुए? 25। ये 25 अक्षर का है। श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः, ये हो गया। यहीं हम आज का प्रकरण समाप्त करते हैं और कल 11वें श्लोक की चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 ये इतना दिव्य साधना का जो विषय है, इतना अद्भुत है ये, कि इसमें तमाम लोगों के जो भजन करने वाले, उनकी तमाम बातें, जो उनके मन में जिज्ञासाएं, उनका भी समन होगा। और भजन का रास्ता जिसका रुक गया उसका खुल जाएगा, भजन का मार्ग खुल जाएगा। इतनी बढ़िया ये रहस्य की चीज़ें हैं और भगवत कृपा से ही इनका प्रकाश हो रहा है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।